हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम मार्केट में बहुत सारे ब्रांड फेक QLED टीवी सेल कर रहे हैं, यानी कि उनके QLED टीवी नहीं है, वो नॉर्मल 4K टीवी ही हैं, उनमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है ही नहीं, लेकिन उन्हें QLED टीवी का लेबल लगा के सेल किया जा रहा है। या फिर वो QLED टीवी तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है वो एक जेन्युइन क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं है, वो लो क्वालिटी का क्वांटम डॉट कलर फिल्टर हो सकता है। या फिर क्वांटम डॉट कलर फिल्टर बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें वो सारे केमिकल्स है ही नहीं, कुछ ही केमिकल्स को वहाँ पर यूज़ करके वो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर उनमें लगाया गया है। तो इस टाइप के बहुत सारे QLED टीवी सेल किए जा रहे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिला है कि किसी भी टाइप का कोई भी क्वांटम डॉट कलर फिल्टर उन टीवीज़ में नहीं है, लेकिन उन्हें QLED टीवी बता के सेल किया जा रहा है। क्योंकि आजकल सभी लोग QLED टीवी परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, कलर रिप्रोडक्शन वगैरह उसमें काफ़ी बढ़िया मिलता है, ब्लैक लेवल वगैरह उसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रांड बाज नहीं आ रहे हैं फेक QLED टीवी सेल करने से। इन्हीं में से एक ब्रांड है TCL। अब TCL का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही है, काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस ब्रांड है, ग्लोबल मार्केट में कितना बड़ा नाम है। चाइना की ये बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी बड़ा मार्केट इन्होंने कैप्चर किया हुआ है LED टीवी के कैटेगरी में। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी बाज नहीं आ रहे हैं फेक QLED टीवी सेल करने से। सैमसंग ने जर्मनी के कोर्ट में TCL ब्रांड के खिलाफ एक केस किया था कि TCL ब्रांड अपने जो ये कुछ टीवी मॉडल QLED टीवी बता के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये QLED टीवी नहीं है, इससे रोका जाए, इन टीवीज को बैन किया जाए। तो इसी केस में जर्मनी के म्यूनिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिन्होंने सैमसंग के फेवर में ये केस ऑर्डर दिया है और उन्होंने ये पाया है कि TCL ब्रांड जो QLED टीवी बता के सेल करा है, एक्चुअल में वो QLED टीवी नहीं है, उनमें जेन्युइन QLED फिल्टर नहीं है, सिर्फ बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में क्वांटम डॉट्स डिफ्यूज़र शीट पे लगाए गए हैं। डिफ्यूज़र शीट में आपको दिखाता हूँ किस टाइप की होती है। तो ये कुछ इस टाइप की एक डिफ्यूज़र शीट होती है, इसके ऊपर मेन डिस्प्ले वाला पैनल होता है, इसके नीचे डिफ्यूज़र शीट होती है, इसके नीचे कुछ और रिफ्लेक्टर शीट्स होती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, पूरे पैनल में स्प्रेड करती हैं। तो इसका भी काम होता है कि लाइट को पूरा इवन पैनल पे दिखाना, जो हार्श लाइट आ रही हो उसको रिड्यूस करना। तो इसी पे ही कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में क्वांटम डॉट्स लगाकर QLED बता के सेल किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि द कोर्ट फाउंड दैट TCL अप्लाइड ओनली ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ क्वांटम डॉट्स टू ए डिफ्यूजन प्लेट विच फेल टू डिलीवर द मेजरेबल कलर एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड ऑफ QLED डिस्प्ले। यानी कि QLED डिस्प्ले से जो कलर एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड होती है, तो वैसी कलर एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं मिल रही है। जो डिफ्यूजन प्लेट है उस पर ही क्वांटम डॉट्स लगाए गए हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में। यहाँ पर कोर्ट ने एडवर्टाइजमेंट पे भी बैन लगाया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है TCL जर्मन सब्सिडीज नाउ प्रोवाइडेड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग द अफेक्टेड मॉडल्स अंडर द QLED लेवल विद इन जर्मनी। यानी कि TCL जर्मनी अब QLED लेवल लगाकर अपने ये टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती। और ये कुछ टीवी मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं जिनके बारे में ये ऑर्डर आया है। इसका मॉडल नंबर है TCL QLED 870, C805, C655, C69B और CM8B। तो ये यहाँ पर 6 टीवी मॉडल हैं जिनके खिलाफ ये केस आया है। बाकी और भी मॉडल हो सकते हैं। अब आप देखिए कि जर्मनी में ये हाल है, तो फिर इंडिया में क्या हो रहा होगा। अब यहाँ पर लीगल स्टेटस इन्होंने बताया है कि फ़िलहाल तो ये जो केस है वो सैमसंग के फेवर में गया है, लेकिन अभी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, तो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट TCL यहाँ पर जा सकता है। तो अभी जर्मनी के कोर्ट ने सैमसंग के फेवर में ये केस ऑर्डर दिया है, सैमसंग यहाँ पर जीत गया है। हालांकि मैं इसे सैमसंग के फेवर में नहीं कहूँगा, मैं इसे हम कस्टमर के फेवर में कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। और अभी सेम केस चल रहा है साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट में भी सेम केस चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या ऑर्डर इनमें आता है। और सैमसंग इससे पहले भी TCL के अगेंस्ट में एक केस जीत चुका है। TCL ने अपने कुछ टीवी मॉडल नेक्स्ट फ्रेम करके एडवर्टाइजमेंट किए थे, फिर जैसे सैमसंग का फ्रेम टीवी आता है, कुछ उसी टाइप के TCL ने टीवी बनाए थे। तो ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का केस किया था सैमसंग ने TCL के ऊपर, तो वहाँ पर भी TCL को बैन कर दिया गया था ये फ्रेम, जो वर्ड है फ्रेम टीवी वाला, वो यूज़ करने से। तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है, आप पूरी रिपोर्ट यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसके लगा दिए हैं।
तो भाई आप देखिए कि जर्मनी, साउथ कोरिया, यूएस, इन जगहों का ये हाल है, तो फिर आप सोचिए कि इंडिया में तो कुछ इनके ऊपर कंट्रोलिंग है ही नहीं, कुछ भी बता के सेल कर रहे हैं। ये तो इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप देखिए कि जो असेंबल टीवी सेल कर रहे हैं वो अपने टीवी को QLED टीवी, OLED टीवी बता के सेल कर रहे हैं। मतलब इस लेवल पे स्कैम चल रहा है इंडिया में तो कि बस भगवान भरोसे ही है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी इस पे बनाए हैं और हमेशा मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आपको QLED टीवी परचेज़ करना है तो फिर आप सैमसंग ब्रांड के ही परचेज़ करें, क्योंकि सैमसंग ब्रांड का ही इनोवेशन है QLED टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली सैमसंग में आपको ये चीज़ सही मिलेगी। और सैमसंग के QLED टीवी आप जाकर अगर देखेंगे, किसी शोरूम में भी जाकर चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी का फ़र्क महसूस हो ही जाता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन QLED टीवी है। अब बाकी ब्रांड का तो क्या कहें, बहुत सारे तो ऑनलाइन ब्रांड हैं, ऑनलाइन में ही सेल करते हैं, शोरूम में कहीं वो प्रेजेंस उनकी है ही नहीं, तो वहाँ पर उनको चेक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सैमसंग को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। TCL के भी काफ़ी सारे मॉडल ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं देखने के लिए, क्रोमा वगैरह में देख सकते हैं, विजय सेल्स में देख सकते हैं। तो भाई देखकर सोच समझ कर ही आप QLED टीवी परचेज़ करें, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये वाला टीवी मॉडल जेन्युइन QLED टीवी है या नहीं है। तो भाई मेरे लिए भी बता पाना बहुत मुश्किल है। जब तक कि टीवी को खोलकर पूरा चेक ना कर लिया जाए तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि वो जेन्युइन QLED टीवी है या नहीं है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।